परिचय की बात करें, पहचान की बात करें तो रघुवर दास जी कई पहचानों के साथ बंधे हैं, लेकिन झारखंड की पॉलिटिक्स में भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीधे हम बात करेंगे रघुवर दास जी से। सर, जिस तरीके से गिरिडीह की घटना की बात कर रहे हैं, जो कई तरफा जो चीजें सामने आ रही है, आप भी वहां पहुंचे थे सर, क्या देखा आपने? नहीं, देखिए, हम लोग पूरे परिवार के साथ बाबा बैजनाथ धाम और बाबा बासुकीनाथ के दर्शन के लिए गया था। दर्शन करने के बाद गिरिडीह के भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया कि सर ऐसी ऐसी घटना हुई, एक बार आप आ जाते हैं। तो पूजा लौटने के क्रम में हमने गिरिडीह गया और गिरिडीह में घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से हमने बात की। तो पीड़ित परिवारों ने जो आप बीती बातें सुनाई, वो निश्चित रूप से हृदय को दहला देने वाली थी। अपना राज्य, अपने क्षेत्र, पर्व त्योहार लोग मना रहे थे और ज़्यादा ने 10-15 की टोली होते रंग खेलते हुए जाल मजरा। तो गांव में हमारा सदियों से परंपरा चला आ रहा। अब वहाँ बगल में मुस्लिम क्षेत्र मस्जिद थी और वो आम रास्ता, क्योंकि मैं भी कलुसी राम रास्ता से ही गया, और वहाँ के थाना प्रभारी ने बीच रोड पे जीप रोक दिया कि इधर से आप नहीं जाओगे। तो लोग बोले कि भाई ये तो आम रास्ता है और हम अपना होली गाना गाते जा रहा, रंग से किसको दुश्मनी होगी। और इसी बीच फिर मस्जिद से ही पेट्रोल पंप, पत्थर, दंड सब चलने लगा। उपद्रवी इतना उत्तेजित थे, जैसा कि वहाँ के बताए लोग, दुकानें जला दी गई, मोटरसाइकिल गाड़ी जला दी और पुलिस चुपचाप देखती रही, जैसा वहाँ के पीड़ित लोगों ने बताया, वहाँ के लोगों ने बताया। तो मैंने तत्काल वहाँ एसडीएम पहुँचे हुए थे, फिर हमने डीजीपी से बात की, वहाँ के एसपी से बात की कि जब मस्जिद में पेट्रोल बम है, पत्थर है, तो पुलिस को जानकारी रहनी चाहिए। आपके पास स्पेशल ब्रांच है, कैसे पेट्रोल पंप मस्जिद में पहुंचा? इससे साफ जाहिर होता है कि एक षड्यंत्र के तहत हिंदू के जो होली पर्व है, जिसे देश नहीं विदेश में भी लोग मनाते हैं, और रंग से किसी की क्या दुश्मनी है? वो तो अपना गाते, फगवा गीत गाते अपने रोड में जा रहे थे। तो हमने प्रशासन से पूछा कि सद्भाव का ठेका सिर्फ हिंदू समाज ही लेगा? रास्ता तो किसी की बपौती है नहीं, उसमें समाज के सभी वर्ग का आना जाना होता है। तो ये रोक प्रशासन के द्वारा क्यों की गई? अगर वो रोकते नहीं, पुलिस को साथ में रहना चाहिए था। अगर किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना उनके पास थी तो पुलिस को साथ में रहना चाहिए, वहाँ पुलिस को व्यवस्था दे देना चाहिए था, वहाँ 8-10 पुलिस खड़ा कर देता वहाँ, तो इस तरह की घटना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी दबाव में या फिर उनसे चूक हुई है। सर, बात करें मुद्दों की, अब ये विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो क्या लगता है कि जो राज्य के मुद्दे हैं, जिसे विपक्ष उठाना चाह रहा है या जो भी, क्या वो मुद्दे उठ पा रहे हैं सही तरीके से? नहीं, देखिए, इस राज्य की सदन सबसे बड़ी पंचायत है और मेरा मानना है कि जब जब इस राज्य में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार बनती है, अगर इस सरकार का फर्स्ट पार्ट हम देखें, यूपीए का पार्ट 1, तो आपको याद होगा इसी रांची में बजरंग बली मंदिर पर हमला हुआ था और उस हमले को, उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस को गोली चार्ज करना पड़ा था। दबाव में एसपी का स्थानांतरण हो गया, लेकिन आज तक दंगाइयों पर कोई कार्रवाई
नहीं हुई। दूसरा, लोहरदगा का भी आपको घटना याद होगा, सीएए का जुलूस निकला था, उस समय पर भी हमला हुआ, जिसमें एक प्रजापति नामक की मृत्यु हुई। फिर दोबारा कर्फ्यू लगा वहाँ, फिर लोहरदगा में ही रामनवमी के समय फिर दंगा हुआ। इसी तरह बोकारो बेरमो में रामनवमी के लोग देखने के लिए जनता खड़ी थी, उस पर पथराव हुआ। पलामू में शिव शक्ति की पूजा, उस पर पथराव हुआ। जमशेदपुर में भी इसी तरह की घटना हुई। तो जब जब जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार बनती है, तब तब हिंदू के पर्व पर क्यों विघ्न डाला जाता है? कहीं भी आप बताइए, हिंदू समाज जब हमारा मुसलमान भाइयों का तजिया का जुलूस निकलता है, मुहर्रम निकलता है या ईद मनाता, तो कभी हिंदू समाज के द्वारा तो ये नहीं कहा जाता कि इस रोड से तजिया का जुलूस नहीं जाएगी, मुहर्रम का जुलूस नहीं जाएगी। ये हिंदू पर्व पर ही क्यों इस तरह के विघ्न होते हैं? ये प्रशासन को विचार करने की जरूरत है। और वैसे शरारती तत्व जो झारखंड में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का काम कर रहा, उस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि पीएफआई जो हमारी सरकार थी तो हमने बैंड किया था, इस सरकार में कहीं न कहीं पीएफआई जैसा राष्ट्र विरोधी शक्तियां झारखंड में काफी सक्रिय है। रांची के दंगे में भी ये बात उस समय भी आई थी कि कहीं न कहीं पीएफआई, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं कल गिरिडीह जाने के क्रम में, खोरी महुआ एक गांव है, तो टर्निंग में मुस्लिम भाई 20-25 लोग खड़े थे, तो रुका उन्होंने, मैं रुका, बोला सर आप बहुत दिन बाद आए, हम लोग के गांव में आपकी स्वागत। तो मैंने कहा भाई आपके गिरिडीह में क्या हो रहा है सब, बोला समझाओ सब मुस्लिम भाई साहब को, और कोई होली मना रहा है, रोड में जा रहा है। बोला नहीं, समझाने की जरूरत नहीं है सर, वैसे लोग को कड़ी इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम मुसलमान होकर बोल रहे हैं कि किसी के पर्व त्योहार में किसी को विघ्न डालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भी हमारे समाज में शांति प्रिय मुसलमान हैं। तो ये बात मुझे और शंका हो रही है कि कहीं गिरिडीह की उस घटना में कहीं पीएफआई की तो सक्रियता नहीं है, क्योंकि पीएफआई की योजना रहती है सांप्रदायिक वैमनस्य फैला करके दंगा कराना, और उस बहाने फिर अपने पीएफआई के संगठन को मुस्लिम समाज में बढ़ाना का। तो सरकार को इस दृष्टिकोण से भी जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। और मैं तो कहूँगा ये पूरी घटना का न्यायिक जांच होनी चाहिए, और इस न्यायिक जांच में शासन को ये भी ध्यान देना चाहिए, उनके पास स्पेशल ब्रांच है, सीआईडी है, तो ये जांच भी सरकार के द्वारा होनी चाहिए। कहीं इस दंगा में जो भड़काने की कोशिश की, कहीं पीएफआई का तो हाथ नहीं है। इस बिंदु पर भी पुलिस प्रशासन का मैं ध्यान आकृष्ट कराता हूं, क्योंकि हर लोग शांति और सद्भाव के साथ रहना चाहता है। सर एक आखिरी सवाल, आपको याद होगा 3-4 साल पहले इसी रांची में सरना का जुलूस भी नहीं जाने दिया था कि इस मुस्लिम बस्ती इधर से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? यही इसी सवाल है सर कि रांची में जो फ्लाईओवर को लेकर जो विवाद छिड़ा है कि रैंप को हटाने की मांग तेज हो रही है, तो क्या कहेंगे सर? नहीं, जैसे मैं आप ही के टीवी के माध्यम से या समाचार पत्र से कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, यहाँ शायद मानव श्रृंखला हमारे आदिवासी भाई बहन लोगों ने निकाले थे, तो उनका बयान में सुना था कि वो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, प्रशासन से भी मिले थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब बाध्य होकर क्या कुछ आपको कोई कार्यक्रम भी होने जा रहा है जो आपका जो अपने कार्ड वोट है जिसकी तलाश से बीजेपी हमेशा रहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से झारखंड सहित देश में मजबूत था, और झारखंड आज से मजबूत नहीं है। जब अविभाजित बिहार था तब से हमारा इस छोटा नागपुर एरिया जनसंघ काल के समय से ही जनसंघ के समय मजबूत थी, और जब भारतीय जनता पार्टी बनी तब से भारतीय जनता पार्टी भी बनी, क्योंकि जब बिहार था के साथ हम लोग थे तो अधिक से अधिक सीट छोटा नागपुर से ही भारतीय जनता पार्टी के जीती, चाहे वो पार्लियामेंट का में सीट हो या फिर असेंबली में सीट हो।
तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत झारखंड में आप पार्टी है, दौरा भी करेंगे सर? लेकिन चुनाव में जो आशा के अनुरूप हमारा रिजल्ट नहीं आया, तो उससे निश्चित रूप से थोड़ा कार्यकर्ताओं में निराशा है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता निराशा में ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होते हैं। अभी संगठन की प्रक्रिया चल रही है, हमारे नए अध्यक्ष बनेंगे और पार्टी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और मैं जब संवैधानिक पद से त्यागपत्र दे के आया था, तब भी मीडिया के समक्ष मैंने कहा था कि अब राजनीति में मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। प्रदेश अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी अगर मिली, एक मजदूर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और संवैधानिक राज्यपाल पद जैसा पद को मैं सुशोभित कर रहा हूँ। अब मेरी एक ही इच्छा है कि ये जो हमारे पूर्वजों ने, जो छोटानागपुर जिसे हम अलग राज कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो। और ये सरकार जो अभी वर्तमान में चल रही है, जिन्होंने बड़े बड़े वादे करके जनता को गुमराह करके जनादेश लेने का काम किया, तभी अल्पकाल है, मैं इस सरकार पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इन 4 महीने को मैंने एक अध्ययन किया, तो मैंने पाया कि ये जो मैया योजना है, तो 4 महीने के अंदर ही ये राज्य से हमारी बेटियों और बहनों का विश्वास उठता जा रहा है। क्योंकि राज्य में 70 लाख 18 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र 70 लाख महिला की संख्या है। चुनाव के समय इन्होंने विज्ञापन दिया था, आपके टीवी में भी, समाचार पत्र में भी, कि 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की सभी बहनों को 2,500 रुपया हमारी सरकार देगी। और दिसंबर तक 57 लाख हमारी बहनों को 2,500 रुपया दी। मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन चुनाव के बाद अब शर्तें लगा रही है, तो वोट के समय मैया योजना, वोट के बाद मैया का अपमान करने का काम ये सरकार कर रही है। वोट के समय मैया योजना का सम्मान, वोट ले लिया तो मैया का अपमान करने की सरकार काम कर रही है। 70 लाख मैं सरकार से मांग करता हूं कि आपके, ये बीजेपी का डिमांड नहीं था, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा बड़ा पेपर में, होर्डिंग में, हर जगह आप ही कहते थे कि 18 से 50 साल की उम्र के हो, हम 2,500 रुपया मैया योजना देंगे। तो जिसकी संख्या 70 लाख है, तो 70 लाख हमारी माताओं बहनों को मैया योजना का सम्मान ये सरकार दे। अन्यथा हम समझेंगे कि आप वोट बैंक की राजनीति करते हुए ये 4 महीने के अंदर ही आज मैया सम्मान के नाम पर मैयाओं का अपमान करने का काम आप कर रहे हैं। तो बात गिरिडीह की हो या फिर रांची में रैंप की या फिर मैया सम्मान योजना की, तमाम चीजों पर रघुवर दास जी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। साथ ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने मैया योजना पर 57 लाख महिलाओं का जो मैया योजना का लाभ देने का वादा किया था, लेकिन संख्या 70 लाख है, लिहाजा 70 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। कैमरे प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।